जरूर कोई बात है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम शंखधर जी मुंबई स्टूडियो से, और तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच अपनी बाधाओं को पार करते हुए वो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विशेष सेगमेंट के लिए खाली। और पिछली बार जो हम लोगों ने एक शेयर डिस्कस किया था एस्ट्रल, मतलब क्या शानदार इस हफ्ते मूव रहा। हालांकि कल जो है हमने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिला, लेकिन पहली बार जो है हमने देखा 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ एस्ट्रल का शेयर। काफ़ी शानदार प्रदर्शन एस्ट्रल का रहा है, अभी 1360 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये प्रदर्शन जो है, इस तरह के प्रदर्शन वाले शेयर हम ढूंढ करके लाते हैं। शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रवि जी अभी शिकायत कर रहे थे केक के लिए, तो हमने कहा सर्वसम्मत से निर्णय हुआ है कि आपकी उपस्थिति में ही केक जो है कटेगा। तो आज की पहली कंपनी बताइए, और रवि जी की मुस्कुराहट आप देख ही रहे, बताइए। नहीं, बिल तो आपने अच्छा फाड़ा है, अब मैं समझ गया। आपको रवि जी को बड़ी बधाई, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा उसे हासिल कर लिया। धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले हफ्ते जब आऊंगा स्टूडियो तो रवि जी को भले मुझे खुद लेकर आना पड़े, साथ लेकर आऊंगा, और मैं, आप और रवि जी साथ तीनों लोग अगली बार साथ में केक काटेंगे। बिल्कुल, तभी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की पहली कंपनी जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है इंटर आर्क बिल्डिंग करके। ये कंपनी दरअसल जो प्री स्टील बिल्डिंग मटेरियल है इसमें काम करने वाली कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर आप देखें तो ये कंपनी पिछले एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना, साल, आप कोई भी टाइम फ्रेम पर देखिए, इस कंपनी ने लगातार अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन दिए हैं। अगर आप स्टॉक बायर हैं इसके, तो आपको लगातार एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। हम बात शुरू करते हैं चार्ट से, और उसके बाद फिर बाकी इस कंपनी को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करते हैं। जो चार्ट इस समय मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, ये चार्ट है इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट का। रवि सर के चश्मे से इसको देखेंगे, समझेंगे कि ये कितना मजबूत चार्ट उनको दिख रहा है। जो मैं देख पा रहा हूं, अगर आप इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना चाहें तो आपको वो भी मिल रहा है, और अगर आप इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढना चाहें तो आपको वो भी दिख रहा है। अगर आप इसको ये डेली चार्ट है इस कंपनी का, और ये जिस मौके पर खड़ा है, और नीचे आप ये जो 2 मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये इस समय गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए 3 बड़ी बातें। पहला, बुलिश मूवमेंट है। दूसरा, स्टॉक जिस मकाम पर खड़ा है उस मकाम पर अगर ब्रेकआउट आया तो क्या तेजी आएगी, और अगर तेजी आएगी तो उसके साथ अगर आप मूविंग एवरेज को देखें, जो एक तरीके से लैगार्ड इंडिकेटर होता है, जो थोड़ा देर में बताता है हाँ भाई नीचे गोल्डन क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 100 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहा है। चार्ट का आप पैटर्न देखिए, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इस स्टॉक पर, ये इसके लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट रेखा है। आप ये देखिए, अगर ये नेकलाइन क्रॉस होती है, अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये डिसाइसिवली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ता है, तो क्या इसमें अच्छी खरीदारी बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये रवि जी से जानेंगे। अब इस कंपनी के बारे में कुछ और चीजें जो आपको समझने की, जानने की जरूरत है। अप्रैल में इस कंपनी को 300 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला, जो इस कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर साइज था। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला। प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार में ये कंपनी है। मेटल की छतें हो गई और इस तरीके की चीजें ये बनाती है। कंपनी डेट फ्री है। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कंपनी ऐसी हो कम से कम कि भाई कोई कर्ज उस पर नहीं है। कंपनी का जो मुनाफा है वो प्रॉफिट मार्जिन और मुनाफा दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर का अगर आप नतीजा देखेंगे तो लगातार मुनाफा और प्रॉफिट बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ज्यादा है। देखिए, ये उस कंपनी की स्थिति है जिस पर कर्ज नहीं है। अगर कर्ज भी लिया होता 10-12% पर, तो भी आपको 12% से ज्यादा का रिटर्न मिलता, और यहां तो 25% का प्रॉफिट मार्जिन सीधा सीधा आरओसी है। ग्रासिम, बर्जर पेंट्स, टिमकेन जैसी बड़ी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट हैं। कंपनी में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझने की जरूरत है कि अपनी जो और पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं उनसे इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस समय इसको चुनने की एक वजह और है। एक तो ये जिस मकाम पर खड़ा है, जिस मुहाने पर खड़ा है, वो इंपॉर्टेंट वजह थी। इसके अलावा एक वजह ये थी, इस कंपनी में एक हफ्ते में आमतौर पर जो एवरेज वॉल्यूम होता था वो 9 लाख शेयरों का होता था, यानी कि 9 लाख शेयर खरीद फरोख्त हाथ बदलते थे।
लेकिन बीते 3 दिन में अगर आप देखें, आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तब इंटर आर्क बिल्डिंग में जो वॉल्यूम है वो 1,82,000 शेयरों का है। एक हफ्ते का जो एवरेज था, माफ कीजिए, 1,63,000 शेयरों का होता था, और एक हफ्ते का जो एवरेज है वो लगातार इसमें बना हुआ है, और वीकली एवरेज से अब ये शेयर ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि इसमें इंटरेस्ट है। दूसरी बात, आप अगर इसमें देखें, एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, 5.9% से घटकर 4.7% आ गई है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 2.5% के आसपास है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिली। आज इस कंपनी के नतीजे भी हैं, जी हां, आज इस कंपनी के नतीजे भी हैं। यह भी एक बड़ा फैक्टर है इस कंपनी को चुनने का। ठीक, और इन सब के बीच में कंपनी ने जो है करीब 20 एकड़ लैंड जो है एक्विजिशन किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके चलते जो है हमने देखा था 2-3% की तेज़ी 1-2 दिन पहले यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो टेक्निकल चार्ट को लेकर के हो, फंडामेंटल्स हो, और आज रिजल्ट भी हैं। आज सुस्ती भी थोड़ी सी देखने को मिल रही है रिजल्ट के चलते, तो देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति परिस्थितियों को देखने के बाद रवि सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी चार्ट्स और फंडामेंटल को देखने के बाद? देखिए, मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ दिन में शुभम भाई को ये कहने लगूं चार्ट पंडित वाला एक शो जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि वो अब चार्ट पंडित होते जा रहे हैं। और उन्हें बड़खूबी, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं कि हालांकि उनका प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो पार की नज़र है उस पर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से इसको फाइंड आउट किया। 2 पैटर्न बन रहे हैं, बट हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, जो कि स्ट्रेंथ देगा। बस सिर्फ खास बात क्या है, चूंकि ये डेली चार्ट पर बन रहा है, तो इट विल टेक 2 मंथ to 3 मंथ टू मैच्योर होने के लिए भी उसको समय चाहिए। और लेकिन जो आज का अग्रेशन है, और जो 300 करोड़ के ऑर्डर की बात की, तो पिछला कंपनी का रिकॉर्ड देखें तो जो नेट रेवेन्यू था वो पूरा का पूरा 300 करोड़ के आसपास ही होता था। तो बड़े ऑर्डर, बड़ी पहचान, बड़े लोगों के साथ टाई अप का सीधा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और 3,000 करोड़ की ये ऐसी कंपनी जो कि 30 के पीई पे मिल रही है, मुझे लगता है कि कंपेयर टू पीयर अगर फंडामेंटल देखें तो वो भी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो जरूर कोई बात में ये बात तो दिखाई दे रही है कि स्टॉक की चलने की तैयारी यहां से स्टार्ट हो सकती है। कहां तक जाएगा? पहला टारगेट 1890 और दूसरा टारगेट 2000, इन लेवल्स को पहले छुएगा। अगर कोई करेक्शन मिलता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मैं तो चाहता हूं कि रिजल्ट भले चाहे जैसे आए, लेकिन स्टॉक जरूर करेक्ट हो जाए, और करेक्ट हो जाए तो रिजल्ट थोड़े नाखुश भी कर रहे हो तो भी इस स्टॉक को एक्युमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा दिन तक इन लेवल्स पर टिकेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर नज़र बना करके चलें। कई सारी बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं, चार्ट्स पर हो या फिर फंडामेंटल्स हो या फिर ऑर्डर की बात हो, तमाम चीज़ों पे जो है आपकी नज़रें होनी चाहिए। 2 टारगेट यहाँ पर जो दिए गए हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला टारगेट जो दिया गया 1890 से 2000 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। जो गिरावट अगर कोई भी आती है तो उसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, ऐसा रवि जी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर हम बातचीत करें। और 1780 के आसपास हमने इस पर बातचीत शुरू की थी। अब 1790 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1790, 50 का भाव यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो टारगेट निकल के आए हैं वो रवि जी की तरफ से 1890 और 2000 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो ये बात रही इंटर आर्क बिल्डिंग की। अब आज की दूसरी कंपनी पे बातचीत करते हैं। दूसरा शेयर जहाँ पर कुछ बातें होती हुई दिखाई दे रही हों। जी देखिए, दूसरी कंपनी जो है वो है, आज मैंने खास तौर पर चुनी थी क्योंकि रवि सर आए थे। रवि सर की पहचान पुराने ना कमोडिटी एक्सपर्ट की है। जब मैं शुरुआत कर रहा था अपना कैरियर, तब इनसे कमोडिटी पर बड़ी बात करता था, और कमोडिटी पर भी ये उतनी ही पैनी और तीखी नजर रखते हैं जितनी शेयर बाजार पर। तो अगली कंपनी जो है वो है एलटी फूड्स, जो चावल और चावल के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। चावल वाली कंपनियों में एक अच्छी बात ये होने वाली है, ये अच्छी बात होने वाले जो आसार थे वो ये थे कि भारत और पाकिस्तान का जो टकराव हुआ था, इसके बाद जो सिंधु घाटी का समझौता रद्द हुआ था, वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। चावल के लिए पानी की फसल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो कहा यह जा रहा था कि जो भारत में चावल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो
LT फूड्स जैसी कंपनियां, इनको फायदा होगा। दावत और तमाम ऐसे ब्रांड जो इस कंपनी के हैं। अब आप जरा इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। कंसोलिडेशन कितना लंबा हो चुका है, और अगर आप इस चार्ट को मैं डेली से वीकली कर देता हूं तो बिल्कुल आंखें खुल जानी चाहिए। क्यों खुल जानी चाहिए? आपके सामने है। आप इस स्टॉक की जर्नी देखिए। ये जो मूविंग एवरेज इसमें लगा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। इस कंपनी ने 50 दिन के मूविंग एवरेज को साल 2021 से कभी ब्रेक नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी वीकली क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ या 1-2 वीक तक लगातार नीचे बनी हो। अब ऐसा शेयर आपको अगर बिल्कुल उस मूविंग एवरेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ मिल रहा हो, वीकली कैंडल के साथ, तब जब अच्छा मॉनसून आ रहा हो, मॉनसून के सामान्य रहने के, बेहतर रहने के संकेत मिल रहे हों, तब जब भारत की चावल कंपनियों को अच्छा क्वार्टर देखने को मिल सकता है, ये फसल अच्छी देखने को मिल सकती हो, तब जब कंपनी ने बेहतर नतीजे दिए हों, तब ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं। ये जिस मुहाने पर खड़ा है, आप ये देखिए कि अगर इसने ब्रेकआउट दिया, जिस लेवल पर ये है, और इसने अगर ब्रेकआउट दिया, तब इसमें क्या होगा? अच्छा मॉनसून कंपनी के लिए बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, बीते 5 वर्षों से लगातार मुनाफे में अच्छी वृद्धि हुई है। ये एक ऐसी कंपनी है जो 1-2 साल नहीं, पिछले लगातार 4-5 साल से अगर आप देखेंगे तो लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है। प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के करीब खड़ा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी घटी है। देखिए, सफेद देख रहे हैं तो स्याह भी देखिए। केवल मीठी बातें नहीं, कड़वी बात यह है कि अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो प्रमोटर क्यों निकल रहे हैं, यह देखना होगा। FIIs लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक आप सकारात्मक बात मान सकते हैं। और FIIs की खरीदारी कोई एक हफ्ते की खरीदारी नहीं है, एक तिमाही की खरीदारी नहीं है। मार्च 2024 की तिमाही से लेकर आज हम मार्च 2025 की तिमाही में पहुंचे हैं। पिछले 1 साल में हर तिमाही में कंपनी में FIIs की हिस्सेदारी बढ़ी है। मार्च 2024 में 5.1% हिस्सेदारी थी, जून में ये 5.9% हो गई, सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 8% हो गई, दिसंबर क्वार्टर में 9.25%, और अब 9.5% से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो FIIs की खरीदारी हो चुकी है। पिछले 5 क्वार्टर से लगातार FIIs खरीद रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में थोड़ी सी कमी आई है। LT फूड्स वीकली चार्ट्स पर जहां खड़ा है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है, क्योंकि उस मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनाई है, जहां पर अच्छी तेजी बनती दिख सकती है। कंसोलिडेशन की अगर आप बात करें तो नीचे एक अच्छा कंसोलिडेशन है, एक अच्छे लेवल को सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जो यहां से करीब करीब आप मान के चलिए तो 70-80 रुपए ऊपर बनता है। मॉनसून अच्छा रहा, चावल की फसल अच्छी हुई, अच्छे दाम मिले। पूरी दुनिया में इस समय अगर आप देखें तो चावल की कीमतों में थोड़ी सी तेजी है, बुलिश हैं लोग। ऐसे में क्या LT फूड एक अच्छा बेट हो सकता है, ये अब रवि सर बताएंगे। बिल्कुल, रवि सर से पूछते हैं। 10% के आसपास का रिटर्न करीब जो है पिछले 1 महीने में इस शेयर ने दिया है, और इस पर एग्रीमीटर पे भी जो है सिंधु घाटी समझौते की बात आप कर रहे थे, जो भारत की तरफ से सिंधु का पानी रोका गया है, उस पर जो है काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने एग्रीमीटर में भी किया था, और ये भारत के किसानों के लिए काफ़ी बेहतर है, खासतौर से जो बासमती उगाते हैं। तो LT फूड्स जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। रवि सर, आपकी राय LT फूड्स पर? देखिए, इसमें कुछ 1-2 चीजें मैं पहले टेक्निकल पे ऐड कर दूं। बिल्कुल सही विपुल जी ने बताया। 1 महीने में 10% रिटर्न, 3 महीने में 3.5% रिटर्न। लेकिन मैजिक यहां से स्टार्ट होता है जब आप 1 साल का रिटर्न कंपैरिजन करें और 5 साल का। 1 साल में 84% का रिटर्न, 3 साल में लगभग 350% का रिटर्न, और 5 सालों में तो रिकॉर्ड मल्टी बैगर स्टॉक बना, जिसने कि 1782% का रिटर्न दिया है, और अभी भी उसी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि इस चार्ट पैटर्न को अगर वीकली पे देखते हैं तो उसको हम कहते हैं हायर हाई, मतलब अपने लोअर को टेस्ट करने को तैयार नहीं है मार्केट, और हाई पे हाई बनाता जा रहा है। 52 वीक हाई लो को अगर कंपैरिजन करें तो 186 52 वीक लो रहा, 451 रुपए जो है वो हाई रहा, और अब चल रहा है अपने अपर बैंड को क्रॉस करके।
तो यहाँ पर इसमें दमखम तो है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, जो इस समय मूवमेंट है उसमें भी। अब आ जाते हैं, एक बार पी को कंपैरिजन करें तो 22 का पी, और मार्केट का एबिटा की ग्रोथ, रिजल्ट जो लास्ट आए उस पर देखें तो काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिली, रेवेन्यू बढ़ा। तो नंबर्स के साथ चार्ट का तड़का लगाते हुए ये स्टॉक बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 390 इसका जो प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन दो स्ट्रैटेजी यहां पर अपना सकते हैं। करंट लेवल पर भी एंट्री करनी चाहिए एटलीस्ट 40-50%, और थोड़ा सा अगर 10 रुपए का करेक्शन मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा, और लेकर चलें 340 से 350 से 360 के बीच का स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो 52 वीक हाई टारगेट जो कि 451 है, वो चेस्ट होके 480 रुपए तक की क्षमता रखता है, और लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो दिया गया है 350-360 के आसपास, 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है करीब 390-91 के बीच में, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है रवि जी की तरफ से, और जो लक्ष्य होगा वो 480, और स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें 350-360 तक के स्टॉप लॉस की लगाना होगा। तो आज की दो कंपनियां जिन पे हमने बातचीत की है, पहली कंपनी इंटर आर्क बिल्डिंग, जिसमें कि जो लक्ष्य जो है निकल करके आए हैं 1890 से 2000 रुपये तक के। दूसरी कंपनी ज़रूर कोई बात है कि एलटी फूड्स, जिसमें कि 350 से 360 का स्टॉप लॉस रखना है, और लक्ष्य आपको 480 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो इसका रिवीजन हम आने वाले हफ्ते में करेंगे, और देखते हैं यहाँ पर जो तमाम फंडामेंटल्स और टेक्निकल तमाम चीज़ों पर परखा गया है, उसका असर शेयर प्राइस पे आने वाले दिनों में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, और अपने आने वाले कार्यक्रमों में जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई हम आपको बताते रहेंगे। तो शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये शानदार कंपनी लेकर के आने के लिए, ये दो कंपनियां, इनके बारे में बताने के लिए, और बहुत गहरी रिसर्च आपने की इन दोनों कंपनियों को लेकर के। और बाकी अगर आप लौट करके आइए मुंबई से नोएडा, उसके बाद से फिर रवि जी के साथ केक काटा जाए और इनको साथ फिर लंच किया जाए। तो धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।